अच्छा है। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान अपने भक्तों की चर्चा सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे पिता पुत्र की चर्चा सुनकर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार भगवान भक्त की चर्चा सुनकर के प्रसन्न होते हैं। कल हमने श्री रैदास जी महाराज का चरित्र संक्षिप्त रूप में श्रवण किया। भक्तमाल में कई भक्तों के चरित्र हैं। भक्तमाल मतलब भक्तों के चरित्रों की माला। माला है ना, तो इसमें दाने है ना, ये दाने एक एक दाना मतलब एक एक भक्त का चरित्र है। ऐसी एक भक्तों की माला नाभाजी महाराज ने बनाई, नाभाजी गोस्वामी ने। उसमें कई चरित्र हैं। अगर हम सुनने बैठे तो यूं मानिए कि महीनों बीत सकते हैं। एक एक भक्त का चरित्र रोज भी सुने संक्षिप्त में तो महीनों तक चल सकती है, ऐसी कथाएं हैं। तो आज हम गुजरात में बैठे हैं, तो गुजरात के भक्त नरसिंह मेहता का चरित्र ठाकुर जी की कृपा से हम श्रवण करेंगे। बोलो भक्तराज नरसिंह मेहता की जय। जिनके बारे में कहा जाता है, धन्य भगत नरसिंह जगत, गुर्जर घर पावन करी। जिन्होंने गुजरात को पावन कर दिया, ऐसे नरसिंह मेहता। इनका जन्म इसी सौराष्ट्र में जूनागढ़ में 1470 ईस्वी में हुआ और इनके गांव का नाम था तलाजा। तलाजा में जन्म हुआ और उसके बाद जूनागढ़ कर्म भूमि बनी। लोग कहते जूनागढ़ के रहने वाले थे, जूनागढ़ में बाद में जाकर बस गए, पर जन्म जो है नरसिंह मेहता का वो तलाजा का है। शर्मा जी डिस्टर्ब करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पिताजी इनके श्री कृष्ण दामोदर दास जी महाराज और माताजी का नाम था श्री लक्ष्मी गौरी। आप ध्यान से सुनिएगा, कल वो बस में नहीं बोल रहे थे पंडा जी, कान खोल कर सुनिए, हैं, ध्यान देकर सुनिए। तो उन्होंने तो नहीं पूछा, पर हम बाद में पूछ भी सकते हैं कि नरसिंह जी के पिताजी कौन, माताजी कौन, गांव कौन सा, जन्म कब का। तो आप गौर से सुने। 1470 संवत 1470 में जन्म और उसके बाद कृष्ण दामोदर दास पिताजी का नाम, लक्ष्मी गौरी माताजी का नाम और जन्म गांव कौन सा, तलाजा। इनके बड़े भाई जो हुए, इनसे बड़े भैया, उनका नाम था वंशीधर मेहता। दादी का नाम था जय कुंवरी। भक्तराज नरसिंह मेहता का जिस समय जन्म हुआ तो जन्म के कुछ समय ही पश्चात इनके माता पिता का देहांत हो गया। पिताजी भी नहीं रहे। अधिकतर भक्तों का आप चरित्र देखेंगे, बहुत कष्ट में उनका जीवन बीता है। किसी के माताश्री नहीं रहे तो किसी के पिताश्री नहीं, तो किसी के माता पिता दोनों नहीं। कई भक्तों के, चाहे तुकाराम जी महाराज का आप चरित्र उठाकर देखिए, चाहे नरसिंह मेहता का चरित्र उठाकर देखिए, कितने या कुछ के माता पिता थे तो उन्होंने निकाल दिया। जैसे रैदास जी महाराज का हमने सुना कि अरे संतों में सब धन बांट देता है, भगा दो, तो रैदास जी को जन्म से ही बाहर निकाल दिया गया। ऐसे ही सूरदास जी महाराज के माता पिता ने उनको भगा दिया था। आगे हम सुनेंगे कभी। दादी जय कुंवरी जो थी, उन्होंने नरसिंह मेहता जी को पाल पोस करके धीरे धीरे बड़ा किया। पर विडंबना ये थी कि नरसिंह मेहता जो थे जन्म से गूंगे थे, बोलना नहीं आता था, बस ऐसे करते थे। अब नरसिंह मेहता जी कैसे करते होंगे हमें अच्छे से जानकारी हो गई, क्योंकि हमारे छोटे लाल जी जो है ना माधव, वो अभी बोलना नहीं जानते पर समझते सब है। कहीं भी जाना, गाड़ी की चाबी बताएंगे, चलो। तो ऐसा ही हमें लगता है कि नरसिंह मेहता भी बचपन में कुछ ऐसी ही लीला करते थे। दादी जय कुंवरी ने उन्हें पाल पोस कर धीरे धीरे बड़ा किया। एक बार गांव में एक महात्मा जी आए, शिवरात्रि का अवसर था,
तो नरसिंह जी की दादी जी शिव मंदिर में सेवा पूजा करने जाने वाली थी। रात से सब तैयारी कर ली कि कल शिवरात्रि है, शिव पूजन के लिए जाना है। तो रात में ही सारी सामग्री जोड़ कर रख ली कि सुबह उठूंगी, स्नान आदि करके और चली जाऊंगी। कल हमें अगर पूजन करना है तो तैयारी आज से होना चाहिए। नरसिंह जी की दादी जी ने सारी तैयारी करी, जय कुंवरी ने, और सुबह 4 बजे होगी कि दादी जी की नींद खुल गई। डोकरी की, डोकरी कहते हैं मारवाड़ी भाषा में, कलन जी डोकरी बोलते हैं। डोकरी की 4 बजे नींद खुली। तो नींद खुलते ही अरे राम 4 बज गए। मैं तो सोच रही थी 3 बजे उठकर जाऊंगी। जब 4 बजी तो मन में विचार आया कि ऐसा ना हो कि मंदिर में भीड़ बढ़ जाए। आज शिवरात्रि का अवसर है, बहुत सारे लोग सेवा करने जाएंगे, पूजा करने जाएंगे भगवान महादेव की। तो दादी जय कुंवरी ने तुरंत अपने पूजन का थाल जोड़ करके और मंदिर की तरफ जाने लगी। तब तक नरसिंह जी महाराज भी छोटे से बालक हैं, जाग गए। और जागे तो दादी जी का वो साड़ी का पल्लू पकड़ा और बोले भाई जाओ बेटा, इसको बाहर ले जाओ, ये मस्ती करेगा। नरसिंह जी की दादी जी जैसे ही मंदिर जाने लगी तो नरसिंह जी ने साड़ी का ऐसा पल्लू पकड़ा, बोले मैं भी चलूंगा। तो दादी जी ने सोचा चलो ठीक है, भले ही नहीं कुछ समझता पर मंदिर जाएगा तो धीरे धीरे संस्कार आएंगे ही सही। बालकों में हम संस्कार डालेंगे ना तभी आएंगे। हमारे नंदलाल सर, इनकी तीनों बिटिया कस्तूरी, राजनंदिनी और परी, जो यहाँ अभी आई है परी, तीनों बहुत संस्कारी है। उसके और भी अन्य कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रधान कारण है हमारे नंदलाल सर और माधवी बहनी। जहां भी तीर्थ यात्रा में गए, हर तीर्थ यात्रा में इन बच्चियों को ले लेकर के गए, हर तीर्थ यात्रा में। सर आप वहाँ स्वामी महाराज के वहाँ गए थे? नहीं, वो नाव पानी में, वो क्या सर करदड़ी वन, परी को ले गए थे। 1 साल की बच्ची थी परी, ये अभी यहाँ है। करदड़ी वन की यात्रा जब सर ने की थी, 1 साल की बच्ची को लेकर चले गए और इतनी कठिन यात्रा की पूछो मत। और उसके बाद भी जितने भी धाम करे उनमें किसी में कस्तूरी, किसी में राजनंदिनी, किसी में परी, तो किसी में तीनों। ऐसे यात्राएं हर यात्रा में लगभग लेकर गए। तो उसका परिणाम 4 धाम हो गए। दोनों बच्चियों कस्तूरी और राजनंदिनी के 4 धाम पूरे हो गए। लो माजी भी नहीं, अभी वर्तमान संस्कार की बात हो रही, बालकों में संस्कार की। तो उन तीनों बच्चियों को हर तीर्थ यात्रा में ले जाना, रोज मंदिर ले जाना, रोज ये सब कथा सुनाना। तो उसका परिणाम ये है कि आप तीनों बच्चियों को देखो, अच्छे ब्राह्मणों के घरों में वो संस्कार नहीं होंगे, अच्छे विद्वानों के घरों में वो संस्कार नहीं होंगे, अच्छे पढ़े लिखों के घरों में वो संस्कार नहीं होंगे। वो हमारे सर की उन तीनों बच्चियों में संस्कार है। आप परी को तो यहाँ देख ही रहे हैं, नहीं तो छोटे बच्चे बड़े उच्छृंखल होते हैं बहुत। हमारे वेदांश को देख लो आप, बोलो राधे राधे। परंतु ये बच्चियां बहुत संस्कारी, कारण इनके माता पिता। संस्कार हमें देना पड़ते हैं, तीर्थ यात्रा में लेकर जाना, मंदिर लेकर जाना, फिर समझाना बिठाना, सब चीजें। नरसिंह जी की दादी जी लेकर गई, नरसिंह जी भी साथ में गए। अब दादी जी ने शिव जी का पूजन किया। तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनकर
गंगा में नहाने को, तेरी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आए हूँ। तेरी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आए हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आए हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आए हूँ। जय जय हो। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरे काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को, उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आए हूँ। मेरे भोले मेरे शंकर मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले मेरे शंकर मैं काशी नगरी आए हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई हूँ। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। नरसिंह जी की दादी जी शिव मंदिर में गई और शिव मंदिर में जाकर के भगवान महादेव की पूजन अर्चन अभिषेक आरती आदि करने लगी। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी, दादी जय कुंवरी भगवान महादेव को इस प्रकार पूजने लगी। पूजन करके और जैसे ही बाहर आई तो आज मंदिर के बाहर देखा एक महात्मा जी बैठे थे। भगवान का दर्शन करके और संतों का दर्शन हो जाए तो समझ लो भगवान के दर्शन सफल हो गए। भगवत दर्शन और फिर संत दर्शन, क्योंकि भगवान के दर्शन का फल है संतों का दर्शन। राम जी का दर्शन किया वनवासियों ने, उसके बाद उनको किसके दर्शन हुए? भरत जी के। पहले राम जी यात्रा में गए वनवास की और उनके पीछे पीछे भरत जी उनको मनाने गए। तो राम जी परमात्मा और भरत जी महात्मा। तो भगवान का दर्शन किया तो उसका फल ये मिला कि महात्मा का दर्शन हो गया। और भगवान के दर्शन से भी ज्यादा महिमा यदि किसी की है तो वो है महात्मा के दर्शन की। बोलो राधे राधे। सच्चे संत के दर्शन हो गए तो यूं समझो कि भगवान के दर्शन से भी ज्यादा पुण्य हमें मिल गया। हाँ। दादी जय कुंवरी महात्मा जी को देखने लगी। आज तक मैं इस मंदिर में कितनी बार आई, महात्मा जी को कभी देखा नहीं। नरसिंह जी को साथ में लिया और महात्मा जी के पास चली गई। अब महात्मा जी ने देखा ये बुढ़िया बहुत माथा खाती है, तो उन्होंने पहले आंख बंद कर ली और बैठ गए।
दादी जय कुंवरी गई और उन महात्मा जी के पास में जाकर थोड़ी देर बैठी रही। महात्मा जी अपनी माला करते रहे। अब माला कर रहे थे, एक माला पूरी हो और यहाँ से आकर फिर सुमेरु को यूँ पलटा ले, फिर ये माला पूरी हो, फिर सुमेरु को आके फिर माला पलटा ले। तो दादी जय कुंवरी सोचने लगी कितनी देर बैठूंगी। तो उसने फिर वो जो उसके पास बर्तन थाली थे वो धीरे धीरे यूँ हिलाना चालू किया। उनकी आवाज़ हुई बर्तनों की, खड़ 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 खड़। तो भी महात्मा जी ने आँख नहीं खोली। तो मजीरे लेकर गई थी तो यूँ करने लगी, तो भी महात्मा जी ने आँख नहीं खोली। तो भी महात्मा जी ने आँख नहीं खोली। अब डोकरी क्या करे। तो दादी जय कुंवरी ने कहा, महाराज, ओ महाराज, महाराज, ओ महाराज, महाराज, ओ महाराज। अब महात्मा जी और आंखें बंद करके बैठ गए। आंख खोलना ही नहीं है, खोलूंगा तो ये 1 घंटे तक न जाने क्या क्या पूछेगी, इसलिए महात्मा जी ने सोचा आंखें ही नहीं खोलना। पर दादी जय कुंवरी भी जय कुंवरी थी। उसने कहा कि मैं आंखें खुलवा के ही मानूंगी। डोकरी तो अड़ गई। महाराज, ओ महाराज, महाराज, ओ महाराज, ओ महाराज, 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 ओ महाराज, महाराज, ओ महाराज, महाराज, ओ महाराज, महाराज, ओ महाराज, ओ महाराज, ओ महाराज, ओ महाराज, ओ महाराज, महाराज, ओ महाराज, ओ महाराज, महाराज, ओ महाराज, ओ महाराज, महाराज, ओ महाराज, महाराज, ओ महाराज, महाराज, ओ महाराज, ओ महाराज। महात्मा जी ने सोचा यदि मैं आंख नहीं खोलूंगा तो मैं मेरी माला में मंत्र भूल जाऊंगा और मैं भी महाराज महाराज जपने लग जाऊंगा। तो महात्मा जी ने आंखें खोली। हाँ बताइए माता राम। ओ महाराज कहाँ चले गए थे? बोले थोड़ा ध्यान में लग गया था, मैं समझी पधार गए। भारी ध्यान लगाया महाराज। महाराज ये मेरा पोता है, बोलना नहीं जानता, कृपा करो। महात्मा जी ने उस बालक की ओर देखा। अरे माता जी, आपका बालक तो बहुत बड़ा भक्त होगा, आपका नातू तो बहुत बड़ा भक्त होगा, कैसी बात करते हो बोलना नहीं जानता? क्योंकि महात्मा ने देख ली रेखाएं कि ये त्रिपुंड्र माथे पर रेखाओं से बन रहा है, तो ये तो बड़ा भक्त होने वाला है। माता जी ने कहा डोकरी ने कि ये बोलना जानता नहीं, भक्ति क्या हाथ पैर से करेगा? हैं? बोलना तो नहीं जानता। अच्छा अच्छा, बोलना नहीं जानता, इधर आओ बेटा। पास में बुलाया और कान में मंत्र दिया, बेटा बोलो राधे कृष्णा। तो नरसिंह जी ने कहा रा रा रा, हाँ हाँ बोलो राधे कृष्णा। बोले राधे राधे राधे, हाँ हाँ बोलो राधे कृष्णा। राधे क्री क्री क्री, राधे क्री राधे, हाँ हाँ और बोलो बेटा राधे कृष्णा। तो राधे क्री क्री, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्णा, 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 राधे कृष्णा। नरसिंह जी महाराज जो जन्म से नहीं बोले थे, महात्मा जी ने भगवान का नाम सुनाया तो राधे कृष्णा करके नाचने लग गए। भगवान के नाम में वो शक्ति है कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि गूंगा बोल सकता है और बोल ही नहीं सकता। मूकम करोति वाचालम। डॉक्टर साहब, वाचाल कहते हो बहुत बोलने वाले को, केवल बोल नहीं सकता, बहुत बोलता है, जिस पर भगवान की कृपा हो जाए। और पंगुम लंघयते गिरिम, भगवान जिस पर कृपा कर देना तो लंगड़ा व्यक्ति भी एक छलांग में पहाड़ कूद सकता है, बस उनकी कृपा हो जाए। आज नरसिंह जी जो राधे कृष्णा करने लगे तो दादी घर गई और जाकर के अपनी बड़ी बहू को कहा, अरे देखा एक महात्मा जी ने मेरे बालक को राधे कृष्ण मंत्र दे दिया, तो देख मेरा नरसिंह बोलने लग गया। अब तो खुश हो गई। अब नरसिंह जी की भाभी जो थी, उस डोकरी की बड़ी बहू, उसने कहा कि अच्छा ऐसे महात्मा आए हैं, तो फिर तो मेरे भी पियर में बहुत सारे गूंगे बैठे हैं, मैं भी उनको कर मंत्र दिलाऊंगी। वो गई, जाकर महात्मा को ढूंढा तो मंदिर में वहां महात्मा नहीं दिखाई दिए। क्यों? क्योंकि वो महात्मा और कोई नहीं, हमारे भक्त कहते हैं, नाबाजी महाराज कहते हैं, साक्षात भगवान महादेव ही मंत्र देने के लिए नरसिंह जी को आए थे। राधे कृष्ण मंत्र देकर के चले गए।
भक्तों पर दया करने के लिए भगवान को आना पड़े ना, तो भगवान जरूर आते हैं, अगर उनकी कृपा हो जाए तो। मंत्र दे दिया, चले गए।